आज हमने जो ये क्लास रखी है ये मेडिटेशन की क्लास रखी हुई है, ठीक है। और ये उनके लिए है, प्राय लगभग हर ही व्यक्ति के लिए है एक तरह से, क्योंकि सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसे गिल्ट रहते हैं, ऐसे पेनफुल ट्रामास रहते हैं कि जिनको वो चाह के भी नहीं भुला पाता है। और जब भी वो याद आते हैं तो उन्हें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कभी वो हो सकता किसी को माइग्रेन ट्रिगर हो जाए, किसी को हो सकता है कि कोई और फिजिकल प्रॉब्लम हो जाए तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनको फेस करनी ही पड़ती है, ठीक है। तो ये जो हमारे ट्रामास हैं लाइफ के, उनको आज हम रिमूव करेंगे, हमेशा के लिए अलविदा करेंगे। तो इसके लिए दो चीजें बहुत कंपलसरी हैं। एक तो कोशिश करें कि आप कैमरे ऑन करके रखें, क्योंकि जब तक आपका फेस एक्सप्रेशन मुझे नहीं दिखेगा, मैं आप लोगों को जिनका दिखेगा मैं उनके साथ ही आगे बढ़ पाऊंगी, क्योंकि फेस एक्सप्रेशन आपको भी मालूम है कि बहुत सारी चीजें बताता है। तो कोशिश करें कि कैमरा ऑन करके बैठे। हाँ ठीक है, जिनको कोई बहुत प्रॉब्लम है तो ठीक है, वो ऑफ भी कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। सो अभी एक चीज मुझे बताइए कि हर व्यक्ति चाहता है कि जो उसके पास्ट के कोई भी ट्रामाज है उनको वो रिलीज कर ले, लेकिन क्या हम कर पाते हैं? खुद से नहीं सक्षम होते हैं, बार बार उसी लूप में फंसे रहते हैं। वो लूप कैसे चलता है? मान लीजिए आपके साथ कोई पास्ट ट्रामा है, अब उससे रिलेटेड व्यक्ति आपको दिख गया सामने, तो वो लूप चलना स्टार्ट हो गया, वो साइकिल। कोई ऐसे सर्कमटेंस आ गए कि जो घटनाएं उस समय हुई थी वही अभी फिर रिपीट हो रही है, वो भले ही व्यक्ति डिफरेंट है, कुछ भी, तो लूप चलना स्टार्ट हो गया। यदि कोइंसिडेंटली हम फिर से उसी जगह पर पहुंच गए, ठीक है, अगेन वो लूप चालू हो गया। अब किसी ने कुछ ऐसे शब्द होते हैं, जब भी आपके साथ कोई ट्रामा होता है ना, तो कुछ पर्टिकुलर ऐसे शब्द होते हैं कि जो आपको बहुत ज्यादा पिंच कर जाते हैं, बहुत हर्ट कर जाते हैं। और अगर वो शब्द किसी ने फिर से रिपीट कर दिए तो फिर से वो लूप चलने लगा। तो अगर इतनी सारी चीजें उस ट्रामा के साथ जुड़ी हुई हैं, तो हम ये मान के चलें कि हम दिन में एक बार तो उस लूप को चला ही लेते हैं, उस साइकिल को पूरा कर ही लेते हैं। अब ये जो ट्रामा है, अब चूंकि ये ट्रामा है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस साइड है, कौन सी स्टेट है? ये नेगेटिव स्टेट, ठीक है। अब जब जनरल भाषा हम यूज करते हैं तो इसको हम नेगेटिव स्टेट बोलते हैं, लेकिन जब हम इसको एनएलपी की लैंग्वेज में बोलते हैं तो हम जो पॉजिटिव होती है उसको हम बोलते हैं रिसोर्सफुल स्टेट, और जो नेगेटिव होती है उसको हम बोलते हैं अनरिसोर्सफुल स्टेट, ठीक है। तो ये आपके लिए अनरिसोर्सफुल स्टेट है। अब जब तक आप अनरिसोर्सफुल स्टेट में बने रहेंगे, तब तक कंटिन्यूशन क्या होगा, आपकी बॉडी हर समय कुछ हार्मोन्स को सीक्रेट कर रही है, ये सभी ने पढ़ा है ना। हार्मोन्स को हम एक तरह से केमिकल भी कह सकते हैं। तो जितनी देर आप इस अनरिसोर्सफुल स्टेट में बने रहेंगे, उतनी देर तक आपकी बॉडी उस तरह के केमिकल प्रोड्यूस करेगी जो आपके लिए हार्मफुल है, जो आपकी बॉडी को डैमेज करे, है ना। और जब वही हम रिसोर्सफुल पोजीशन में होते हैं, स्टेट में होते हैं, तो हमारी बॉडी ही उन केमिकल्स को प्रोड्यूस करती है, सीक्रेट करती है, जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल है, गुड केमिकल्स। और उसी को हम एक जनरल उसमें बोलते हैं कि गुड हार्मोन्स या बैड हार्मोन्स का सीक्रेशन, ठीक है। तो आज हमारी कोशिश ये है कि आप लोगों की कम से कम, ये हमारा 3 पार्ट में है मेडिटेशन। आज हम मल्टीपल ट्रामास को रिलीज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पर्टिकुलर, जैसे मान लीजिए आज मैं आपको 5 ट्रामास को लेने बोलूंगी आपकी लाइफ के, उसमें से भी कोई एक ऐसा होगा कि जो आपको बहुत अधिक पिंच करता है, तो नेक्स्ट क्लास में हमारा वो सिंगल जो ट्रामा रहेगा वो रिलीज होगा। और लास्ट में, चूंकि अब हमारे 2 क्लासेस में वो सारे ट्रामास रिलीज हो जाएंगे, तो हम अपनी बॉडी को पूरा हील अप करेंगे और पूरी तरह से
हेल्दी करेंगे। तो इस तरह से 3 मेडिटेशन में ये सेशन होगा और कोशिश करें कि तीनों आप लोग अटेंड करें, क्योंकि यदि एक करके रुक जाएंगे तो हो सकता है वो इफेक्ट्स ना मिले, है ना। क्योंकि इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में रखिए कि योग या मेडिटेशन कोई एक ऐसे जादू की छड़ी नहीं है, उसमें भी आपको टाइम देना पड़ेगा, उसमें भी आपको कंटिन्यूस करना पड़ेगा। अब सवाल उठता कितना करना पड़ेगा। तो मैं अक्सर हमेशा बोलती हूँ कि यदि मान लीजिए आपने 40 साल के हैं और 40 साल तक शरीर को लगातार बिगाड़ा है और उसको बीमार किया है, तो कम से कम 40 महीने दीजिए सुधारने के लिए। वैसे भी कोई भी चीज आप देखिए, डाउनफॉल बहुत जल्दी होता है, बट उसको जब आप रिपेयर करने जाएंगे या ठीक करने तो उसमें टाइम लगता है। लेकिन ये श्योर है कि अगर आप ये 3 क्लासेस ज्वाइन करते हैं तो आपके बहुत सारे ट्रामास पूरी तरह से रिमूव हो जाएंगे, और अगर आप उसको कंटिन्यू करते रहते हैं इस मेडिटेशन को, तो वो आगे भी पूरी तरह से उसको रिड ऑफ करने में हेल्प होगा, राइट। तो शुरुआत हम थोड़े से प्राणायाम से करेंगे। इसलिए प्राणायाम से करेंगे क्योंकि जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो जाए, ठीक है। क्वेश्चंस हम लास्ट में लेंगे। तो अभी सब आप लोग एक बार जब अपनी आईज क्लोज करेंगे प्राणायाम के समय, तो फिर सीधा जब लास्ट में कंप्लीट मेडिटेशन हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद ही हम आईज ओपन करेंगे। क्लियर। जितना कम आप अपनी बॉडी को मूवमेंट देंगे उतने अच्छे इफेक्ट्स आपको मिलेंगे। तो यदि आप लंबे समय तक विदाउट सपोर्ट के नहीं बैठ सकते हैं तो आप किसी वॉल का, बेड के बैक का, या जो भी आप सपोर्ट ले सकते हैं, तो बैक पोर्शन को आप सपोर्ट करिए, ठीक है। तो ये चीज आप जरूरी, क्योंकि फिर अगर आप सपोर्ट नहीं देंगे तो मालूम पड़ा आपका 15-20 मिनट के बाद आप फिर पोस्चर चेंज कर रहे हैं, है ना। लेग्स को ऐसे पोजीशन में रखें जो आपके लिए कंफर्टेबल है। कोशिश करें अर्ध पद्मासन में बैठने की, लेकिन जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप उस पोजीशन में बैठें। इतना सभी को क्लियर हो गया? आगे बढ़े, राइट। तो मैम चेयर पे बैठ सकते हैं? बिल्कुल बैठ सकते हैं, है ना। बस आपके जो लेग्स है वो हैंगिंग पोजीशन में ना हो, या तो उसके नीचे एक स्टूल रख लीजिए छोटा सा, है ना, या प्रॉपर अगर चेयर छोटी है और आपके प्रॉपर दोनों फुट जो है वो रेस्ट प्रॉपर कर रहे हैं फ्लोर से, तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो अब हम शुरू करते हैं। अपने फिजिकल पोस्चर को प्रॉपर कर लें, स्पाइन को स्ट्रेट करें। यदि आप वॉल से टिक के बैठे हैं तो मेक श्योर आपके बटक्स और वॉल के बीच में डिस्टेंस ना हो, और यदि आप चेयर पर बैठे हैं तो भी अपने बटक्स को पूरी तरह से चेयर के बैक से टच करके रखें। दोनों शोल्डर्स को ओपन करते हुए स्लाइडली रोल बैक कर लें कि वो सामने की तरफ राउंडेड ना हो। चिन फ्लोर के पैरेलल या लोअर जा को 90 डिग्री टू नेक से कर लें। आंखें बंद। कोशिश करें कि आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे वाला जो सिर का हिस्सा है वो वॉल को टच हो जाए, और जो चेयर पर बैठे हैं वो सिर्फ चिन को थोड़ा सा पैरेलल रखें फ्लोर के। लेग्स को आप अपने कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, दोनों हाथों को ध्यान मुद्रा में रखें। एल्बो को आप स्लाइडली बेंड कर सकते हैं। अब अपने पूरे ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखें। आपको 3 बार गहरी लंबी सांस लेना है। नॉस्ट्रिल से गहरी लंबी सांस लें और बहुत धीरे धीरे अपने लिप्स को राउंडेड करते हुए एयर को बाहर की तरफ ब्लो करें, जैसे हम फूंक मारते हैं। जब आप बाहर की तरफ एक्सेल करें तो धीरे धीरे करें। पूरी गहरी लंबी सांस लें, ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर, और
लिप्स को राउंडेड करते हुए कंप्लीटली एक्सेल। थ्री ब्रीदिंग्स जब कंप्लीट हो जाएं तो ब्रीदिंग को नॉर्मल छोड़ दें, ध्यान पूरा आज्ञा चक्र पर रखें। यस रेशु जी, आप कर सकती हैं। यहीं से अनुलोम विलोम प्राणायाम के 5 राउंड्स करेंगे। राइट हैंड को ऊपर उठाएं, प्राणायाम के लिए पोस्चर लें। राइट नॉस्ट्रिल को बंद करें, लेफ्ट से डीप इनहेल, धीमी गहरी लंबी सांस लें। कुछ सेकेंड दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए ब्रेथ को होल्ड करें और फिर राइट को ओपन करते हुए एक्सेल। धीमा, जितना धीमा स्लो एक्सेल कर सकते हैं उतना स्लोली एक्सेल। फिर राइट से ही इनहेल, अगेन दोनों नॉस्ट्रिल को बंद करते हुए होल्ड करें कुछ सेकेंड। लेफ्ट को ओपन करते हुए कंप्लीटली एक्सेल। ये एक राउंड हुआ है, ऐसे आप 5 राउंड्स को ऑन करें, कंटिन्यू करते जाएं और जब 5 राउंड कंप्लीट हो जाएं तो हाथ को धीरे से नीचे ले आएं। पूरा ध्यान अपनी ब्रीदिंग पर। जब आप इनहेल कर रहे हैं तो जो एयर अंदर जा रही है, जो प्राणवायु आप ले रहे हैं, उसके आपके इंटरनल नॉस्ट्रिल के इंटरनल वॉल पर टच को फील करें, उसके टेम्परेचर को फील करें। और जब आप एक्सेल कर रहे हैं तो अपर लिप के सेंटर पॉइंट पर जो एयर आप बाहर की तरफ ब्लो कर रहे हैं, प्राणवायु को बाहर छोड़ रहे हैं, उसके टच को, उसके टेम्परेचर को फील करें। कोशिश करें कि जब आप इनहेल कर रहे हैं तो वो इनहेल को आप उसके इंटरनल पैसेज पर भी फील करने की कोशिश करें। फाइव राउंड्स जब आपके कंप्लीट हो जाएं तो हाथ को धीरे से नीचे ले आएं, विदाउट मूवमेंट। बॉडी में किसी तरह का कोई मूवमेंट नहीं, कोई हलचल नहीं। ध्यान पूरा ब्रीदिंग पर बनाए रखें। महसूस करें कि आपके सराउंडिंग पॉजिटिव एनर्जी, डिवाइन एनर्जी डेंस होती जा रही है। अब यहीं से 5 राउंड्स भ्रामरी प्राणायाम के करें। भ्रामरी प्राणायाम 5 राउंड्स।
5 राउंड्स। जब आपके भ्रामरी प्राणायाम के कंप्लीट हो जाएं तो हाथ को नीचे ले आएं, ब्रीदिंग को नॉर्मल होने दें। ध्यान को आज्ञा चक्र पर बनाएं, श्वासों से हटाकर आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। अपने आज्ञा चक्र पर अपने आप को जिस पोजीशन में आप बैठे हैं उसी पोजीशन के पिक्चर को देखने की कोशिश करें। जो ड्रेस आप अभी पहने हैं, जिस पोजीशन में भी आप बैठे हुए हैं, कोशिश करें कि इस इमेज को अपने आज्ञा चक्र पर देखें। अपने मन को संकल्पित करें कि पूरे मेडिटेशन सेशन के दौरान आप इसी तरह से अचल रहेंगे, मूर्तिवत रहेंगे। शरीर का कोई भी हिस्सा मूवमेंट नहीं करेगा। प्रॉमिस करें अपने आप से। और अपने इष्ट देव को याद करें। आपका जिस भगवान पर भी विश्वास है उसकी मूर्ति को, उसके पिक्चर को अपने मानस पर लाने की कोशिश करें और मन ही मन उन्हें नमस्कार करें। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर रखते हुए विजुअलाइज करें ढेर सारे बैलून, गुब्बारे, अलग अलग कलर के चमकीले ब्राइट बैलून्स। इमेजिन करें कि आपके चारों तरफ ढेर सारे बैलून्स हैं। डिफरेंट कलर, ब्राइट बैलून्स। हर एक बैलून्स को देखने की कोशिश करें। जितने अधिक कलर के बैलून्स आप अपने आसपास देख सकते हैं देखें और विजुअलाइज करें कि आप सभी ओर से इन बैलून्स से घिरे हुए हैं। ये गैस वाले बैलून हैं जो कि ऊपर की ओर उड़ते हैं। सभी में थ्रेड्स, धागे लगे हुए हैं। कुछ नीचे की हाइट पर हैं, कुछ ऊपर की हाइट पर हैं और आपके आगे पीछे, दाएं बाएं, ऊपर नीचे सभी ओर ढेर सारे बैलून्स। इनमें से एक बैलून को चूज कीजिए जो आपको सबसे अधिक पसंद आ रहा है। अपने लेफ्ट हैंड से इसके थ्रेड को पकड़ के उसे अपने पास खींच लीजिए। राइट हैंड के पास देखिए एक स्केच पेन रखा हुआ है ब्लैक कलर का। उसे उठाइए और उस बैलून पर अपने उस ड्रामा को लिखिए या अपनी उस पीड़ाजनक इंसिडेंट को लिखिए जो आपको आपके जीवन में सबसे अधिक पीड़ा देता है। नंबर 1 बैलून
और नीचे आप अपनी उस पीड़ा को कीवर्ड्स में लिखें। आप चाहें तो अपने राइट हैंड के फिंगर्स से अपने सामने की तरफ करते हुए लिख सकते हैं, जैसे कि आपकी इंडेक्स फिंगर एक स्केच पेन है। इंडेक्स फिंगर को सामने की ओर करते हुए उन शब्दों को फिजिकली भी आप लिख सकते हैं चाहें तो। आपके पास ही एक हुक जैसा स्ट्रक्चर है। जब आपका कंप्लीटली इस पर लिखना हो जाए तो उस हुक में इस बैलून को लॉक कर दीजिए। अब किसी दूसरे कलर के एक और बैलून को चूज कीजिए। फिर से अपने राइट हैंड में स्केच पेन को पकड़िए। देखिए नीचे ढेर सारे स्केच पेन हैं। यदि आपका बैलून ब्लैक है तो आप वाइट स्केच पेन ले सकते हैं। तो आपके बैलून को चूज किए हुए बैलून के कलर के अकॉर्डिंग आप स्केच पेन को चूज कीजिए, नंबर 2 डालिए और इस पे अपनी लाइफ का सेकंड ड्रामा नोट कीजिए। सविता जी, आप बहुत अच्छा कर रही हैं। थोड़ा सा मूवमेंट्स कम करिए, आपका बहुत अच्छा हो रहा है। वेरी गुड। अपने सेकंड ड्रामा को उस पर लिखें। और जब वो लिखना पूरा हो जाए तो उसे भी पास वाले हुक में लॉक कर दें। कोशिश करें कि आप हर बार अलग अलग कलर के बैलून्स को चुनें। थर्ड बैलून को चूज करें और उसे लेफ्ट हैंड से पकड़ें। राइट हैंड से फिर से एक स्केच पेन को उठाएं और इस पर नंबर 3 लिखते हुए इसके नीचे अपने जीवन के थर्ड ड्रामा को लिखें, जिससे आप मुक्ति चाहते हैं। आप चाहते हैं कि वो ड्रामा आपकी लाइफ में आगे ना रहे। इसे भी जब आपका लिखना कंप्लीट हो जाए तो इसे भी उस हुक में लॉक कर दीजिए। फोर्थ बैलून को लीजिए, लेफ्ट हैंड से उसे पकड़िए और राइट हैंड से फिर से एक बार स्केच पेन के कलर को चूज कीजिए और उस पर नोट डाउन करना शुरू कीजिए। नंबर 4 डालें और उस पर अपनी लाइफ का फोर्थ ड्रामा या कोई पेनफुल मेमोरी जिसे आप रिलीज करना चाहते हैं, जिसे डिलीट करना चाहते हैं, उसे इस बैलून पर नोट कीजिए। इसे भी साइड में हुक पर लॉक कर दीजिए और लास्ट फिफ्थ बैलून को चूज कीजिए।
इस पर फिफ्थ नंबर डालते हुए फिफ्थ ट्रामा को या पेनफुल मेमोरी को इस पर नोट करें। और जब आपकी ये फिफ्थ पेनफुल मेमोरी कंप्लीटली नोट हो जाए तो जो बाजू में आपने 4 बैलून्स को हुक में लॉक किया है उन्हें भी खोल लें और पांचों बैलून के थ्रेड्स को अपने राइट हैंड में पकड़ लें। आपके बिल्कुल सामने पांचों बैलून्स हैं, आपके फेस के सामने हैं। उनके कलर्स को ध्यान से देखते जाएं और देखें ये पांचों कलर बैलून के आपके पेनफुल ट्रामास को डिलीट करने में हेल्पफुल हैं। अपने फर्स्ट बैलून को ध्यान से देखें, उस पर आपने जो शब्द लिखे हैं उन्हें ध्यान से देखें और विजुअलाइज करें कि भविष्य में जब भी ये शब्द आपके सामने आएंगे तो जिस कलर का आपका बैलून है उस कलर से ये पूरी तरह से रेड ऑफ हो जाएंगे। उन शब्दों के ऊपर इस कलर का पेंट आ जाएगा जिससे कि वो शब्द दिखना बंद हो जाएंगे। विजुअलाइज करें, यदि फर्स्ट बैलून में आपने लिखा है कि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं, तो ये जो बीमार शारीरिक बीमार है, सपोज आपका बैलून येलो कलर का है तो देखिए एक गहरा येलो पेंट ये शारीरिक बीमारियों के ऊपर आ गया है और वो शब्द आपको दिखने बंद हो गए। यही प्रोसीजर सेकेंड बैलून के साथ करें। सेकेंड बैलून को देखें और उसमें जो कीवर्ड हैं आपके ट्रामा के देखें, उनके ऊपर बैलून का कलर आ गया है और वो आपको दिखने बंद हो गए हैं। प्रीति जी कोशिश करें कि बॉडी का मूवमेंट कम हो। अपने ध्यान को थर्ड बैलून पर फोकस करें। देखें आपके ट्रामा के कीवर्ड्स क्या हैं और विजुअलाइज करें कि उन कीवर्ड पर थर्ड बैलून का जो कलर है वो पेंट आ गया है और वो शब्द आपको दिखने बंद हो गए हैं। धीरे धीरे फोर्थ बैलून पर आए। अपने ट्रामा के जो आपने लिखा है कीवर्ड को ढूंढें और जो फोर्थ बैलून का कलर आपने चूज किया है देखें उस कलर का पेंट इन कीवर्ड्स को ऊपर पेंट हो रहा है और पूरी तरह से ये कीवर्ड्स उस पेंट के पीछे छिप गए हैं, आपको दिखाई देने बंद हो गए। फोर्थ बैलून को लें। आपने जो ट्रामा इसमें लिखा हुआ है उसके कीवर्ड को सिलेक्ट करें और उसे फोर्थ बैलून के पेंट से पेंट कर दें। ये फोर्थ कीवर्ड भी पूरी तरह से इस पेंट से हाइड हो गए हैं, इस पेंट के नीचे छुप गए हैं। फिफ्थ बैलून को लें। कीवर्ड ढूंढें आपके ट्रामा के और उसे फिफ्थ बैलून के कलर से हाइड कर दें।
पांचों बैलून को एक साथ अपने राइट हैंड में पकड़े हुए हैं। पांचों बैलून की तरफ देखें कि कुछ शब्द उसमें स्केच पेन से लिखे हुए हैं, लेकिन पांचों के जो कीवर्ड हैं वो बैलून के कलर के ही नजर आ रहे हैं। वहां पर जो शब्द लिखे थे वो पूरी तरह से छुप गए हैं। अभी ये रिलीज नहीं हुए हैं, सिर्फ आपने इनको हाइड कर दिया है। अब हम चलते हैं रिलीजिंग प्रोसेस की ओर। इन पांचों बैलून्स को हाथ में पकड़े हुए धीरे धीरे अपने घर की बालकनी या छत पर जाएं, जहां पर खुला आकाश आपको दिख रहा है। अपने आप को अपने घर की बालकनी या छत पर महसूस करें बैठा हुआ। देखें ऊपर खुला आकाश है। हल्का सा मॉइस्चर बारिश के दिनों में जैसा फील होता है आपकी बॉडी पर फील हो रहा है। ऊपर देखें आकाश है जिसमें कुछ जगह पर बादल हैं और कुछ जगह पर पानी से भरे हुए बादल हैं जो ग्रे या ब्लैक दिख रहे हैं। एक बार फिर से अपने पूरे ध्यान को अपने पांचों बैलून की तरफ लाएं और फर्स्ट बैलून पर फोकस करें अपने ध्यान को और ध्यान से देखें कि जो आपने ड्रामा लिखा था उसे आपने हाइड किया हुआ है। अब धीरे से इस बैलून को ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड में पकड़ें और लेफ्ट हैंड को पूरा ऊपर की तरफ करते हुए इसे आकाश की तरफ उछाल दें। और ये गैस बैलून होने के कारण धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है और महसूस कीजिए कि यह आपके उस ड्रामा को अपने साथ ऊपर ले जा रहा है। देखते जाएं इस बैलून को और धीरे धीरे एक ऊंचाई पे जाने के बाद ये दिखना बंद हो जाएगा। जैसे ही ये दिखना बंद होता है आपका वो ड्रामा आपके पास से रिलीज हो जाएगा, आपके पास से डिलीट हो जाएगा। बंद आंखों से ही उस ड्रामा को पूरी तरह से डिलीट होने की, रिलीज होने की खुशी महसूस करें। अब आपके जीवन से वो ड्रामा पूरी तरह से चला गया है। अपने लेफ्ट हैंड में सेकंड बैलून को पकड़ें, ध्यान से उसे देखें और उसे भी अपने हाथ को पूरी तरह ऊपर की ओर ले जाते हुए आकाश की ओर उसे उछाल दें और देखें कि वो बैलून भी धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है। उसे लगातार देखते जाएं, तब तक देखें जब तक कि वो आकाश की ऊंचाइयों में दिखना बंद ना हो जाए। महसूस करें कि आप अपने इस सेकंड ड्रामा को भी रिलीज कर चुके हैं, दूर कहीं अनंत आकाश की गहराइयों में भेज चुके हैं। अपने लेफ्ट हैंड में थर्ड बैलून को पकड़ें, ध्यान से उसे देखें और उसे लेफ्ट हैंड को पूरी तरह से ऊपर ले जाते हुए उसे भी ऊपर की तरफ उछाल दें। आप चाहें तो ये फिजिकली भी कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड को ऊपर ले जाएं और जैसे कि हम बैलून छोड़ते हैं वो छोड़ दें और देखें कि वो ऊपर धीरे धीरे ऊपर उठता जा रहा है और ऊपर उठते उठते धीरे धीरे आकाश की अनंत गहराइयों में वो छुप गया है, आपको दिखना बंद हो गया है। अपने ध्यान को एक बार अपने सिर, अपने आज्ञा चक्र पर लेकर जाएं और फील करें कि वो लाइट वेटेड हो गए हैं। आप 3 तरह के अपने ड्रामास को रिलीज कर चुके हैं
और आप अपने आप को बहुत लाइट वेट यूज़ करें, महसूस करें। अपने लेफ्ट हैंड में फोर्थ बैलून को लें, उसे ध्यान से देखें और उसे भी पूरी तरह से ऊपर की ओर उछालते हुए छोड़ दें और धीरे धीरे उसे ऊपर उठता हुआ तब तक देखें जब तक वो आपकी आंखों से ओझल ना हो जाए। और जब वो आपकी आंखों से ओझल हो जाए तो महसूस करें कि आप अपने इस फोर्थ ट्रामा को भी रिलीज कर चुके हैं। अपने लेफ्ट हैंड में फिफ्थ बैलून को लें और इसे भी एक बार ध्यान से देखें और धीरे धीरे ऊपर ले जाते हुए इसे छोड़ दें और तब तक ऊपर इसे देखते जाएं जब तक ये आपको दिखता है। और जब आंखों से ओझल हो जाएं तो अपने ध्यान को अपने आज्ञा चक्र पर लेकर आएं। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मूव करके देखें, आपके दोनों हाथ पूरी तरह से खाली हो चुके हैं। अब धीमी गहरी लंबी सांस लें और मुंह से फूंक मारते हुए सांस को छोड़ें, जैसे जो कोई एक बहुत बड़ा काम करने के बाद हम रिलीफ की सांस लेते हैं। एक ऐसी सांस लेते हैं कि चलो हो गया ये काम, ये इस चीज से मैं मुक्त हो गई। धीमी गहरी लंबी सांस लें और लिप्स को राउंडेड करते हुए एयर को बाहर की तरफ ब्लो करते हुए हर ब्लो के साथ महसूस करें कि आपका सिर हल्का होता जा रहा है। एक बार फिर से ऊपर आकाश की तरफ देखें, सारा आकाश खाली नजर आ रहा है, कहीं कोई बैलून नहीं है। अपने ध्यान को वापस आज्ञा चक्र पर लाएं और अपने इष्ट को विजुअलाइज करें, उनकी मूर्ति, पिक्चर, और उन्हें अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से धन्यवाद दें कि वो आपके इन पास्ट ट्रामास को डिलीट करने में, रिलीज करने में सहायक बने। अपने फेस पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल लेकर आएं, एक चमक, एक स्माइल जो एक बहुत अच्छी कोई अचीवमेंट जब हमें मिलती है तो होती है। दोनों हाथों की मुट्ठियां बांधते हुए चेस्ट पर रखें, जैसे आपने किसी चीज को पकड़ के रखा है। गहरी लंबी सांस लें और पूरी सांस को छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर आकाश की ओर ले जाते हुए पूरा खोल दें, जैसे हम किसी चीज को ऊपर छोड़ देते हैं। 3 टाइम्स करें इस तरह से। फिर से मुट्ठी बांधते हुए चेस्ट पर रखें, गहरी लंबी सांस लें और पूरे झटके के साथ दोनों हाथों को ऊपर छोड़ दें और अपने आप को बहुत हल्का और लाइट फील करें। बस फील करें कि आज मैं उड़ रही हूँ, सभी बर्डन से, सभी बोझ से मुक्त हो चुकी हूँ। फेस पर स्माइल, खुशी। दोनों पाम्स को रब करें और जब पाम्स हल्के से गर्म हो जाएं, इन वार्म पाम्स को अपने आईज पर, फेस पर, अपनी कंप्लीट बॉडी पर इन्हें टच करें और इस एनर्जी को अपनी बॉडी में ट्रांसफर करें। एक बार फिर से दोनों पाम्स को रब करें और इस बार पाम्स को रब करके अपने शरीर के उस हिस्से पर रखें जहां आपको दर्द या तकलीफ है। फेस पर
ढेर सारी स्माइल लेकर आए और स्माइल के साथ ही अपनी धीरे धीरे आईज ओपन करें। सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सभी को बहुत बहुत अभिनंदन कि आप लोगों ने आज अपनी लाइफ के बहुत सारे ट्रामा, बहुत सारे पेनफुल मोमेंट्स को रिलीव करने में, डिलीट करने में कैपेबल हुए। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत अभिनंदन। और कोशिश करें कि कल चूंकि हमारा ऑफ रहेगा तो कल आप इसे रिपीट कर लें। तो अगर आप रिपीट करेंगे तो आपको इसके और अच्छे रिजल्ट मिलेंगे जब हम परसों इसका और एडवांस वर्जन करेंगे। और आपको अपना कोई एक ऐसा ट्रामा चूज करके रखना है नेक्स्ट मेडिटेशन के लिए, कोई एक ही, उसमें सिर्फ हम एक ही ट्रामा पे बात करेंगे कि जिसे चाहते हैं कि आपकी लाइफ से वो पूरी तरह से चला जाए। तो वो आपको चूज करके रखना है, राइट? अब कोई कुछ बोलना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, हैंड रेज करें। जी प्रीति जी। थैंक्स अ लॉट। बहुत अच्छा लगा। मैंने फर्स्ट टाइम ही मेडिटेशन क्लास ज्वाइन किया थी ओके। और इतना अच्छा लगा कि जब छोड़ दिया बलून और दोनों हाथ एकदम प्लेजेंट, बहुत लाइट फील करा। क्योंकि वो जो होता है रिपीटिशन में आता है, वो बार बार याद आती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ। तो थैंक्स अ लॉट मैम, ये आपकी प्रोसेस बहुत मजा मोस्ट आया। वेलकम, वेलकम प्रीति जी। रेशु जी। मैम बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा लाइट फील कर रहे हैं और मतलब जो भी इमोशंस जुड़े थे किसी चीज को लेके, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ रिलीज हो गए हैं। अच्छा, अब अच्छा किसी लग को रहा है रोना अंदर आया से। क्या? आंसू आए क्या किसी के? यस स्वाति, आज कई बार ऐसा होता है ना भी बहुत कि अच्छा लगा। थैंक यू सो मच रेशु। कोशिश करिए कि इसके तीनों सेशन आप लोग अटेंड करें, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको तभी मिलेंगे, है ना? और कोई भी कुछ बोलना चाहे तो मोस्ट वेलकम। सोनिया जी हैं आज हमारे साथ बहुत दिन बाद। जय जी। जय जी मैम। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके आज। मैम टाइम क्यों ऐसा रखते हो आप? एक्चुअली प्रॉब्लम क्या होती है ना कि अगर आफ्टरनून का रखें तो वो दोनों समय को किल कर देता है, और इवनिंग में भी सबके अपने अपने काम होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि 10-11 बजे तक सब लोग थोड़ा किचन से फ्री हो जाते हैं। मॉर्निंग में सबके किचन के अपने अपने काम रहते हैं, तो इस सेंस में ये टाइम रखती हूँ। और जब आज तो खैर ज्वाइन कर लिया क्योंकि आज मंडे था, हस्बैंड चार्ज से रहा था आज घर पे, वरना वो उस टाइम खाना खाते हैं 11-4 बजे करीब ओके। में। तो ओके। कोई बात नहीं। पर मैम बहुत अच्छा था, लेकिन बस अभी बहुत ज्यादा, इसलिए मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी, बहुत ज्यादा इसलिए फील नहीं कर पाई क्योंकि ये ट्रॉमास बहुत रहे हैं लाइफ में। और जब से मतलब अध्यात्म की ओर आई हूँ, आप लोगों से मिली हूँ, मैंने आपसे पहले भी बताया था कि पॉजिटिविटी से, तो वो ट्रॉमास से ऐसा लगता है कि हाँ अब ओवरकम करना आ गया है। आ गया है इसको। आप सही बोल रहे हैं, क्योंकि योग से आप जैसे जैसे मतलब सही मायने में जुड़ते जाएंगे तो आपको वो उससे ओवरकम करना आता जाएगा। लेकिन ये बहुत लोगों की डिमांड थी कि इस तरह का उनको हाँ, मेडिटेशन चाहिए एक बार था। मैम ऐसा सेशन आपने कराया था, तब मुझे याद है, मतलब मैं मतलब कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी शायद, आप जब थे आप कह रहे थे कि बिल्कुल। तो सो वो धीरे धीरे आप लोगों की गाइडेंस में जो हम चलते चले गए, बुक्स पढ़ते चले गए, तो मतलब मेरी तो बहुत लाइफ चेंजिंग रही आप लोगों के साथ जर्नी। थैंक यू और मैम, थैंक यू सो मच मैम। कॉन्शियसनेस हाई होती जाती है ना, तो आप छोटी छोटी चीजों को सॉल्व करना सीख जाते हो। बिल्कुल हाँ ऐसा ही मान लीजिए कि अभी हम 5-10 साल के बच्चे हैं कि जिसको अगर अपने कपड़े भी पहनना हो तो स्ट्रगल करना पड़ता है या फोल्ड करने हो, लेकिन बाद में हम कितना इजी गोइंग वो कर लेते हैं। तो बस हाँ ऐसे ही हम सबको अब धीरे धीरे बड़े होना है कि हम इन सब चीजों को कर पाए।
नहीं नहीं, बाकी सबसे भी यही कहना चाहूंगी कि जो मैम बताती है ना, एक तो वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ में लागू कीजिए, और मैम की जो पॉजिटिविटी है ना, वो लेने की कोशिश किया कीजिए सब। मैंने तो बहुत ली। लाइक अभी भी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकती हूँ। लास्ट 3 days जो सेशंस लिए हैं अभी एम्स सी को, राजीव दीक्षित का काफी बड़ा हॉस्पिटल है मैम, मैं आपको फोटो भी शेयर कर दूंगी। तो 3 days ऐसा लगा कि मैम मेरे अंदर है इंस्ट्रक्शन देते हुए। तो वही अलाइनमेंट्स एंड ऑल जो आज आप कह रहे थे, तो वही सबसे मैंने सेशन शुरू किया। डिस्पाइट वहाँ पे बहुत योग टीचर्स थे, सब कुछ थे, बट वो जो आपके डायलेक्ट फीडेड है ना माइंड में, और लोग बहुत कनेक्ट कर पा रहे थे उससे, जैसे पैर पे एक्चुअली ऐसे गई, ऐसे अभी जो चप्पल के योग डिजाइन। टीचर है ना, अभी जो योग टीचर हैं, सभी की नहीं बोलूंगी, लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा अमाउंट है कि जो अलाइनमेंट मिस अलाइनमेंट पे बात ही नहीं करते, डायरेक्ट आसन कराना शुरू कर देते। बेसिकली देखा जाए तो वो गलत है, क्योंकि कई बार वो कुछ लॉसेस भी कर सकते हैं बॉडी को। बट ठीक है, तो जितनी अवेयरनेस होती जाए उतना अच्छा है। लेकिन मैम मैं भी थेरेपेटिकली मतलब आगे ज्वाइन करना चाहती हूँ। आप जुलाई में थोड़ा सा टाइमिंग्स का ध्यान रखिएगा मैम। क्या टाइम आपको सूट करेगा? मैम ये टाइम हमको भी मैम सूट नहीं कर रहा है, इसमें दोपहर बहुत को इम्पोर्टेंट चीज सुन 2 के to जाए। 3 सही रहता है। 2 to 3 फ्री हो जाते हैं पूरी ठीक तरह है, से। नेक्स्ट सेशन हम उस समय पे रख लेंगे। मतलब ये सेशन तो अभी यही टाइम पे चलेंगे, लेकिन जो थेरेपी का होगा वो हम चेंज कर लेंगे। दीप्ति जी, आपको भी बहुत दिन बाद देख रही हूँ, कैसी हैं? बहुत बढ़िया बहुत मैम। बढ़िया, मैम आपके चेहरे वही देख के बताने वाली थी बहुत जो अच्छा सोनिया लगता बोल है। रही है ना, आपने हमारे अंदर मिस अलाइनमेंट का कंसेप्ट तो ऐसा डाल दिया है ना कि मतलब घुल गया है बहुत अच्छे से। मैं भी सेशन ले रही हूँ आराम ध्यान के, तो सबसे पहले लोगों को यही कहती हूँ, अपना पोस्चर ठीक करो सबसे पहले। ये मतलब वहां जहाँ बोलती हूँ आपकी याद आ जाती है, मतलब सबसे पहले थैंक यू, तो हर थैंक यू समय मैम, आपकी याद तो बस गई है अंदर कि इतने अच्छे थैंक से यू। हमें कंसेप्ट लगता है कि बस मैम ने जो सिखा दिया वो गांठ बांध लो। लेकिन अच्छा लगता है सारे पुराने चेहरे देखते हैं बहुत समय बाद, तो अच्छा मैम फील आज होता हमारा गैंग वापस है सामने आपके। है। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बहुत कुछ सीखा आपसे, बहुत कुछ, और हम आगे भी लोगों को यही कहते हैं कि बस मैम तो भंडार है, ले लो जितना ले सकते हो। थैंक यू सो मच। स्वाति जी। नमस्ते मैम। मैम बहुत अच्छा लगा वैसे तो, लेकिन मेरे को ये प्रॉब्लम है कि जैसे कोई ट्रॉमा है उसको मैं चोट की तरह आप भी मेंशन करूंगी कि जैसे कोई चोट है, घुटने में चोट है, और हम उसको भूल के बैठे हैं कि ठीक है अपने टाइम के साथ सही हो जाएगी, ये हमने सोच लिया है और पक्का विश्वास भी कर लिया अपने। लेकिन हम उसे फिर दोबारा अगर याद करेंगे कि हाँ ये है इसका दर्द है, तो उसे एक तरीके से रिलिव करने की का वो हो जाता है भाव, और मतलब उसका दुख फिर दोबारा से उभर के आ जाता है जिसको हम भूल के बैठे थे। तो इस डर से कि वो दुख हम दोबारा नहीं करना चाहते, तो इस डर से हम उसको याद भी नहीं करना चाहते। तो ये वाली फीलिंग कैसे जाएगी ध्यान के वक्त? नहीं, ये आपको दोबारा याद करना ही पड़ेगा यदि आप उसको रिलीज करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, यदि कोई भी फॉरेन चीज, चाहे वो थॉट हो, चाहे वो कोई फिजिकल मूवमेंट, ठीक है ना, ओके सनी, तो अगर वो आपकी बॉडी में लंबे समय तक पड़ा रहा तो वो इन्फेक्शन पैदा करेगा ही, कहीं ना कहीं, कैसे ना कैसे। तो यदि आपको उस पार्ट को, उस इन्फेक्शन से बचना है, तो उसको आपको टोटली रिड ऑफ करना ही पड़ेगा, उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा। यदि एक जैसे कांटा भी चुभता है कहीं पर, तो हम ही वो व्यक्ति होते हैं ना कि वो एक पिन से ऐसे कुदेरते हैं, जबकि हमको पेन होता है ना उसमें, लेकिन उसको निकालते हैं। क्यों? क्योंकि हमको मालूम है कि वो कांटा एक फॉरेन एलिमेंट है, यदि वो बॉडी में रहेगा तो वो अंदर इन्फेक्शन क्रिएट करेगा, और अभी जो दर्द हो रहा है उससे कई गुना ज्यादा दर्द है। तो इसलिए ये कंपलसरी है, ठीक है ना। तो कोशिश करिए आप इसको कि इसको बाहर निकाल। थैंक यू सो मच। रितु जी, लास्ट क्वेश्चन ये ना। मैम बहुत अच्छा लगा, और जैसे अभी आपने ये जो चीज समझाई कि हमें पता है कि वो चीज दर्द करेगी लेकिन हम पिन से बाहर निकालते हैं,
यही बात है कि हमें पता है कि वो चीजें हमें बॉडी को तकलीफ दे रही है, लेकिन हम सोचते रहते हैं। तो वही तरीका चाहिए था कि उनसे हम छुटकारा पा सके, एग्जैक्ट। जो आपने रास्ता दिखा दिया। नो डाउट अभी हम रिलीज हो गए, लेकिन फिर हम थोड़े दिन बाद फिर करने लगते हैं। इसीलिए हमने कहा कि जब हम ये तीनों स्टेज करेंगे कंप्लीट, तो शायद हम उससे काफी हद तक हमको रिलीफ मिल जाए। कल आपकी एक वीडियो में देख रही थी, उसमें उसमें हमें एक क्लास ली थी इसी के ऊपर। तो उसमें आपने बताया था कि सबसे पहले अपने आप से प्यार करो। तो ये चीज कल दिमाग में आई, तो काफी रिलीज तो कल भी हो गया था उस वीडियो से, आज और आपने करवा दिया। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आपने हमारी बात सुनी और क्लास दी है, अपना टाइम दिया। अब इसमें कोशिश करें कि और भी जो भी इंटरेस्टेड लोग हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम्स है वो जुड़ पाए। मैम बहुत सारे को मैंने भेजा था, और परसों हमारी किट्टी थी, जैन किट्टी, तो उसमें बहुत सारे लोगों को समझाने की कोशिश करी, लेकिन कुछ मतलब कुदरत की बात है कि लोग लेना नहीं चाहते। हाँ, एक्चुअली देखिए, अगर सभी लेना आसानी से लेने लगे और आ जाएं, तो फिर तो सब दुख दर्द से ऊपर उठ जाएंगे। एक लेडी ने तो मुझे यहाँ तक भी बोला, अब तो ये लकड़ियों के साथ ही जाएगा। वही हम बोल रहे हैं ना कि ये कॉन्शियसनेस का लेबल क्या, उस पर डिपेंड करेगा। और चूंकि आम पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो तो एक उसी खेल में उलझी है ना कि जो कार्मिक अकाउंट किए उनका फल भुगतो, नए कर्म करो, फिर वो उस जंजाल से निकलना ही नहीं चाह रही है ना। तो इसीलिए ये सब नहीं आएंगे, तो सबकी हमें जरूरत भी नहीं है, बस सिलेक्टेड लोग आए जो इंटरेस्टेड। मैम अंदर से मुझे भी जैसे जो चीज मिलती है तो लगता है कि दूसरों को भी बताएं। बिल्कुल। तो उस वे में मैंने वहां पर थोड़ी देर मतलब एक तरह से लेक्चर टाइप समझाने के लिए दिया, लेकिन मुझे लगा नहीं कि किसी को भी कोई इंटरेस्ट आ रहा। दिक्कत नहीं है। वो होता है ना, देखिए डेस्टिनी बहुत प्रॉपर काम करती है। अगर आप इस फील्ड में आए हैं और आपने अपनी लाइफ को चेंज होते हुए डेफिनेटली देखा होगा 1 साल में, है ना, तो वो आपकी, कहना चाहिए, आपके पुण्य कर्मों का उदय है ना। अब क्या है, जैसे अभी सोनिया जी ने बोला कि बहुत सारे जीवन है तो प्लस माइनस चलेगा, है ना। तो ना हम प्लस में बहुत खुश होते हैं कि अरे इतने खुश हो गए कि बिल्कुल सब कुछ भूल गए, ना माइनस में इतने दुखी होते हैं कि सब कुछ भूल गए। एक बैलेंस जो जीवन होता है ना, वो हम जीना सीख जाते हैं, और वही जीवन हमको ले जाता है दुख दर्द से दूर। वही समझ हमें दुख दर्द से दूर ले जाती है। तो इसमें हर व्यक्ति नहीं आ पाएगा। मैं तो ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी मैम कि आपसे हमें मिलाया और हम एक जीवन की एक नई दिशा की तरफ चल पड़े आपसे मिलकर। तो हमको सिलेक्टेड लोगों को ही लेना है जो उस चीज को समझे, उसमें आगे करना चाहे। बस बताना हमारा काम, आना नहीं आना दूसरों की मर्जी, वो उनकी डेस्टिनी है। अगर उनके जीवन में यही लिखा है कि तकलीफ सहो, दुख दर्द सहते जाओ, रोते जाओ, जीते जाओ, तो वो इधर कभी नहीं आएगा। इवन ये मेडिटेशन तो बहुत हायर लेवल की बात है, वो आसन तक नहीं करेगा कभी। वही था मैम, मैंने आसन के बारे में भी बोला, ये भी बोला, तो वो तैयार नहीं थे कोई, क्योंकि योग आसन करना भी एक हायर कॉन्शियसनेस की, मतलब आप एक सीढ़ी चढ़ गए हैं तभी आप इस तरफ आए हैं, अदरवाइज नहीं आते किसी भी कीमत। वो बहुत सारी रुकावटें, टाइम नहीं है, ये है, वो है, दुनिया भर की चीजें वो बता दे, है ना। तो ये एक तरह की सिद्धि है जो सबको नहीं मिल सकती, जो डिजर्व करेंगे उन्हीं को मिलेगी। तो हमारा तो काम सिर्फ बताना है, जैसे हम बताते हैं ना, यहाँ सेल लगी है, बहुत सस्ता मिल रहा है। अब वो जाके ले नहीं ले, अचीवमेंट ले, वो उनकी मर्जी। मैम मैंने ये भी बोला था कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो हमसे कुछ ले नहीं रही है, हमें दे ही रही है। मैम बहुत बहुत थैंक यू आपका, आपने ये वाला जो हमारे लिए टाइम निकाला। मैम वो कहते हैं ना, कुआं कभी भी प्यासे के पास नहीं जाता, प्यासा ही कुएं के पास जाता है। तो जिसको प्यास लगी होगी वही कुआं ढूंढेगा और पहुंच जाएगा। नहीं, लेकिन उसमें अवेयरनेस तो हो कि आसपास कहीं कुआं है, ढूंढ लें। नहीं तो मालूम पड़े वो वहीं बैठा प्यास से तड़प रहा कि अब तो आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं हो सकता है, और वो जो प्यास की वेदना है और दर्द है उसको सह रहा है। दीदी यहाँ तो हम कुआं भी पास में ला रहे हैं।
यहाँ मैं कहूंगी ना, उनका पुण्य कर्म ही नहीं है कि वो ऐसे लोगों से जुड़ सके जिससे वो अपने आप को कन्वर्ट कर सके। मैंने तो ये देखा है, हर चीज के लिए ना आपको चाहिए अपने अंदर का पुण्य। बिल्कुल सीधा सा ये कह सकते हैं कि जब तक हाँ, उनका लक फेवर नहीं करता है और उनका कॉन्शियसनेस हाई नहीं होता कि वो एक सिद्धि को पा सकें। आप निमित्त बन के तो चलेगा, लेकिन उनके अंदर उपादान शक्ति ही नहीं है अपनी, तो हम कुछ कर ही नहीं सकते उसमें। और वो अयोग्य हैं। हाँ। तो योग में देखिए हर जगह लिखा रहता है कि अयोग्य को आप कभी मत दीजिए। आप कोई भी पुराण, कुछ भी ग्रंथ पढ़िए, हर चीज में ये शब्द जरूर आते हैं, है ना। तो ठीक है, वो अपनी लाइफ में अच्छे से रहें, वो खुश हैं, ठीक है ना। तो हमें तो सिर्फ उनको लाना है कि जो इंटरेस्टेड है। ऐसा ना हो कि कोई इंटरेस्टेड है और ना आ पाए, हमें बस ये देखना है, बाकी नहीं देखना। ठीक है मैम, जैसे कोई डॉक्टर होता है ना, उसका कैसे टेस्ट होता है कि जब हम उस डॉक्टर से ठीक होते हैं तो खुद हमारी हेल्थ बताती है कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम थी। लोग पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारी कमर में तो दर्द रहता है, तो कौन से डॉक्टर से कंसल्ट किया? तो वो पॉजिटिव हो रहा है, हमारे पहले अपने अंदर लाना होगा। देन दे विल कम टू नो कि हाँ अच्छा आप तो बहुत जल्दी परेशान हो गए थे, तब आपको तो ये प्रॉब्लम थी, और अब तो आप इतने परेशान दिखते नहीं हो, कौन सी जड़ी बूटी खाई है? तो ये जड़ी बूटी यहाँ मिलेगी रचना मैम के। सही बात है। तो वही है सब ना कि लाइए। वो सिद्धि इजीली पाने कोई की चीज योग्यता मिलती है ना होगी। मैम, इजीली चीज मिलती है ना, कुआं भी ओपन रहता तो उसका कोई वो नहीं रहता। बिल्कुल वैल्यू तो पहले अपने अंदर लाए, फिर उसके बाद यहाँ पे लेके आएंगे उन्हें। तो इस चीज का बिल्कुल वो ना करें मलाल कि वो नहीं आए हैं। ठीक है, जो होंगे जिनकी डेस्टिनी में मैं होंगे मलाल नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जैसे भी वही मैं कह रही थी कि ईश्वर की कृपा जिस पर होती है वही हाँ, चीज वो ग्रहण कर पाता है, क्योंकि वही सिद्धियां सबको नहीं मिलती हैं। सबको नहीं। इसी बात पे मैंने बोला था बिल्कुल। कि हमारी किस्मत बहुत अच्छी है कि हम आपसे जुड़े। चलिए, तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत थैंक्स जय जिनेंद्र सभी को।